करने से पहले एक आसन बिछाता था बाजू में, और आसन बिछा के उस आसन पे कोई बैठता नहीं था, आसन बिछाता था और सुंदरकांड का पाठ करता था। तो एक जगह कथा करने गया था, वहां उसने आसन बिछाया, सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। तो अब कई लोग होते हैं ना जो संदेह भरी नजरों से देखते हैं, जो खामियां ही निकालना जानते हैं संतों के अंदर, कथावाचकों के अंदर। ऐसा ही एक आदमी बैठा था, उसने देखा यार ये जब भी आता है सुंदरकांड पढ़ने पहले तो ये पाखंड करता है, एक आसन बाजू में बिछाता है, खाली पड़ा रहता है और यहाँ बैठा रहता है, सुंदरकांड करता है। तो ये किस चीज का पाखंड करता है? तो उस आदमी से रहा नहीं गया, उसने कहा कि मान्यवर ये बताएं कि ये आसन किस लिए बिछाते हो, आप तो बैठते नहीं उस पे। तो अब कथावाचक ने कहा कि मैं नहीं बैठता, सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी विराजमान होते हैं। बोले अच्छा, तो हनुमान जी बैठते हैं यहाँ? बोले हाँ हनुमान जी बैठते हैं। तो बोले कि ये हम कैसे मान लें हनुमान जी बैठते हैं? बोले आज तो कथा समाप्त हो गई है, तो कल जब आसन बिछाऊंगा तो हनुमान जी विराजमान होंगे। तो बोले कि ये हम कैसे मान लें, कल आप साबित करके बताओगे? बोला हनुमान जी आते हैं, रोज आते हैं। तो बोले कि अच्छा तो कल देखते हैं, कल आप आसन बिछाइएगा, कल देखते हैं हनुमान जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस व्यक्ति ने, क्योंकि इस व्यक्ति का कथावाचक का भगवान पर संपूर्ण भरोसा है, मैं ये कहता हूँ जितने लोग कथा कहते हैं, ये कथा कहने की प्रेरणा कहाँ से आती है? ये ईश्वर की मर्जी से ही आती है। बिल्कुल। ईश्वर ने ही आपको ऐसी शब्दावली दी है, ऐसा शब्दकोश दिया, ऐसी वाणी दी है कि आप भगवान का बखान कर पाए, नहीं तो भगवान का बखान करना हर एक के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। अब इन्होंने जाकर के भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी इज्जत बेइज्जती की बात है, अब कल जब मैं आपको निमंत्रित करूं तो कल आपको आना पड़ेगा, मुझे पता है आप रोज आते हैं, लेकिन अब मैं कैसे उसको समझाऊं, मैं कैसे दिखाऊं कि आप आते हो? ये बात कह के वो अगले दिन सुंदरकांड का पाठ करने गए। वो आदमी आया था, इंतजार में था, उस आदमी के साथ साथ बाकी लोग भी इंतजार में थे। अब काफी लोगों को उसने कह दिया था कल हनुमान जी आएंगे और वो साबित करके बताएगा हनुमान जी आए हैं, तो और भी ज्यादा लोग आ गए थे कथा सुनने। तो अब सुंदरकांड का पाठ जब खत्म होने वाला था, तो जब खत्म होने वाला था तो उस आदमी ने पूछा कि भाई वो हनुमान जी बैठे हैं अभी? तो इसने बड़े विश्वास से कहा कि हाँ बैठे हैं। कैसे माने बैठे हैं? बोला यही बैठे हैं हनुमान जी। बोला लेकिन कैसे माने बैठे हैं? बोला आसन उठाओ आकर के देखो। अब इसने कह तो दिया, ये बात कहलवा रहे थे हनुमान जी, इसकी तो क्षमता नहीं थी इतनी। अब पारस भाई वो आदमी आया और उसने आसन को छेड़ा, आसन नहीं हिला। कई लोग इकट्ठा होकर के उस आसन को, हल्का सा कपड़ा बिछा हुआ था, उस आसन को कई लोगों ने उठा करके कोशिश की, वो आसन हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। सब लोग वहां नतमस्तक हुए थे। तो ये बल है हमारे हनुमान जी का। एक बार राम जी का नाम लो, हनुमान जी वहां हो। बिल्कुल।